स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग जानेंगे डिजाइन सब्जेक्ट के बारे में। ये आपका फाइनल 5वें सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जो कि डिफरेंट टाइप की ब्रांचेज में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि डिजाइन क्या है, क्योंकि यदि हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसका एक डिजाइन जरूर बना के रखते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस का भी ध्यान रखते हैं। जैसा कि मान लीजिए यदि आप रहने के लिए घर बनाते हैं तो पहले माइंड में सेट रहता है कि हम लोग कितने लोग इस घर के अंदर रहेंगे। आप उसी हिसाब से डिजाइन को बनाते हैं। अगर आपको लगा कि परिवार में 2 लोग हैं तो आप सोचते हैं कि चलो 2 कमरे सफिशिएंट हैं। 6-7 लोग हैं तो लगता है कि कुछ नहीं तो 4 कमरे तो होना ही चाहिए। या फिर मान लीजिए आप किसी वाहन को खरीदते हैं तो आपको लगता है कि यार परिवार में ज्यादा लोग हैं तो आप बड़ी गाड़ी को परचेज करते हैं। परिवार में कम लोग हैं तो छोटी गाड़ी को प्रेफर करते हैं। तो ये क्या है कि हम लोग पहले से एक प्री प्लानिंग बना लेते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ऐसे ही जब किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उसमें डिजाइन का विशेष रोल रहता है। यदि हम उस डिजाइन के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो फेलियर की कगार पे आ जाएगा, वो सक्सेस नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि मशीन डिजाइन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सर्वप्रथम मशीन के लिए किए जाने वाले कार्यों को पहचान कर उन्हें परिभाषित करते हैं। मतलब हम मशीन के द्वारा कौन से कार्य करना चाहते हैं उसी हिसाब से मशीन को डिजाइन करेंगे। इसके पश्चात विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर इंजीनियरिंग के विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार विश्लेषण एवं संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। अंत में उसका मूल्यांकन किया जाता है जिसमें सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का पता लगाया जाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को ड्राइंग एवं नमूनों आदि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, एक डिजाइन के अंतर्गत आ जाती हैं। मशीन डिजाइन करने के लिए भौतिक, रासायनिक, ऊष्मागतिकी, स्थैतिक, बलगति, द्रवों के सामर्थ्य, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस और हाइड्रोलिक गतिकी आदि विषयों के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इतनी सब चीजें को एनालिसिस करके ही हम लोग फाइनल डिजाइन को बनाते हैं। अब इसमें से कुछ मुख्य भाग हैं जिसे कहते हैं जनरल कंसीडरिंग इन मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन के लिए कुछ सामान्य विचार। कौन कौन से सामान्य विचार हैं? पहला आ जाता है मशीन के अंग यांत्रिक अंग हैं या हाइड्रोलिक हैं या फिर न्यूमेटिक बना रहे हैं या विद्युत बना रहे हैं या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक हों। तो ये क्या है, मशीनों के पार्ट के आधार पर है कि हम यदि किसी मशीन का पार्ट बना रहे हैं तो वो कौन सी मशीन है। डिजाइन की जाने वाली मशीनों से किए जाने वाले कार्य तथा अंगों की कार्य परिस्थितियों के अनुसार अंगों का सिलेक्शन किया जाता है कि हम उसको किस अंग को किस तरीके से बनाते हैं। यदि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि एक इंजन में जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी अलग अलग धातुओं के बनाए जाते हैं। चाहे तो वो एक धातु से बना सकते हैं, परंतु क्या है, सब जगह अलग अलग जरूरतें रहती हैं। पता चला कि आप किक लगाते हैं तो किक पे क्या है, सिर्फ एक ही बार आपको प्रेशर देना है किक लगाने स्टार्ट करने के लिए। या फिर मान लीजिए अब कनेक्टिंग रॉड है या गियर है तो सबके अलग अलग कार्य हैं और इन्हीं सब अलग अलग कार्यों के कारण हम लोग उसके पार्ट को डिजाइन करते हैं।
सेकंड आ जाता है मशीन के अंगों हेतु पदार्थ का सिलेक्शन। कई बार आपने देखा होगा मशीन के जो पार्ट होते हैं वो सब अलग अलग मटेरियल के बनाए जाते हैं। साइलेंसर किसी अलग मटेरियल का है, तो किक वो अलग मटेरियल की है, गियर किसी मटेरियल के हैं, जो पेट्रोल भरने की जो टैंक है, टंकी, वो अलग मटेरियल की है। तो ऐसे क्या है कि अंगों के लिए उपयुक्त पदार्थ का चयन, कार्य दिशाओं में पदार्थ की उपेक्षाओं, निर्माण प्रक्रिया के लिए उपयुक्तता, पदार्थ की उपलब्धता, कम लागत तथा टिकाऊपन आदि बातों पर निर्भर करता है। ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं कि जो हमारा जो मटेरियल है वो उपलब्ध हो, ऐसा तो नहीं कि उसकी मार्केट में शॉर्टेज रहे और वैसा हमारा प्रोडक्ट बन ना पाए, या फिर वो टिकाऊ है कि नहीं मटेरियल, उसका जो रेट है वो कम है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम महंगे मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद ना सके। तो ये आ जाता है सेकंड पार्ट कि मशीन के अंगों हेतु पदार्थ का चयन। थर्ड आता है मशीन की गति तथा उस पर प्रभावी बल। मशीन कौन सी गति का इस्तेमाल कर रही है, सर्कुलर गति है कि रेसिप्रोकेटिव मशीन है, मोशन है, या उस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है। मशीन द्वारा वांछित गति अंग की क्रिया पर निर्भर करती है। कुछ परिस्थितियों में पूर्ण कार्य चक्र में अंग की स्थितियों को जानने की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अन्य में अंग की विशिष्ट स्थानों पर स्थितियों को जानना आवश्यक होता है। क्रिया के अंतर्गत कंपन, जड़त्व, प्रभावों को जानने के लिए कई बार देखा होगा मशीन के जो पार्ट होते हैं कहीं पर उनमें कंपन, वाइब्रेशन होता है, कहीं पर इनर्शिया उत्पन्न हो रही है। तो ये सब चीजों के अंतर्गत हम लोग मशीन के अंगों के बारे में विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट आता है अंग का साइज। मशीन का जो पार्ट बना रहे हैं वो कैसा, छोटा बनाया जा रहा है कि बड़ा बनाया जा रहा है, उसके आकार का निर्धारण ये भी ध्यान रखना होता है डिजाइन के लिए। फिर आता है अंग का रखरखाव। मशीन के अंगों का हम किस प्रकार से रखरखाव करेंगे और उनकी मरम्मत और रखरखाव में लुब्रिकेशन सिस्टम का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा पार्ट हो जिसको प्रॉपर लुब्रिकेशन की आवश्यकता हो। कुछ ऐसे पार्ट रहते हैं जिनमें आप 6 महीने बाद लुब्रिकेशन करेंगे तो भी चलेगा। तो ये सब क्या है, अंगों का रखरखाव और इनका बदलाव और कब हम इनको बदल सकते हैं। सुगमता, किसी मशीन के विभिन्न अंगों का संयोजन सुगम होना चाहिए। साथ ही चालन, नियंत्रण, पैकिंग, हस्तांतरण ये भी आदि ध्यान रखे जाते हैं डिजाइन के समय, और आसान पहुंच अवेलेबल हो, और साथ ही उसमें जो डिफरेंट टाइप की सुरक्षा डिवाइस का भी इस्तेमाल किया जाता है। उपकरण को या व्यक्ति को चोट पहुंच सकने वाले अंगों के लिए सुरक्षा युक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जो मशीन में कुछ ऐसे अंग जिनसे किसी की दुर्घटना हो सकती है, तो फिर क्या करते हैं, वहां पर एक सेफ्टी डिवाइस का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बाइक में साइलेंसर के ऊपर एक अलग से कवर आने लगता है सेफ्टी पर्पस से, या फिर आपने देखा कहीं गियर चालन होता है तो ऊपर से कवर लगा दिया जाता है सेफ्टी पर्पस से। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना होता है। निर्माण लागत, सभी परिस्थितियों में मशीन के अंगों पर कुल निर्माण लागत न्यूनतम ही होनी चाहिए, और डिजाइन का उद्देश्य भी यही है। इंजीनियरिंग का यही एक रूल है कि आप मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट ला सकें। तो ये सब चीजें क्या है, ये डिजाइन के समय विशेषकर ध्यान रखने वाली होती हैं। नंबर 1, मशीन के अंग यांत्रिक हैं, द्रवित हैं, या आपके
न्यूमेटिक हैं या फिर इलेक्ट्रिकल हैं। सेकंड आ जाता है मशीन के अंगों हेतु पदार्थ का चयन, मटेरियल का सिलेक्शन। और थर्ड आता है अंगों की गति तथा उन पर कौन सा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही फोर्थ है अंगों का साइज और उनका आकार का निर्धारण। पांचवा है अंग के निर्माण हेतु उचित प्रक्रम का चुनाव। सातवां रख रखाव, नेशा पर सुगमता, आसान पहुंच और सुरक्षा डिवाइस और निर्माण लागत। ये सभी चीजें, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं तभी हम किसी भी मशीन के पार्ट को डिजाइन कर सकते हैं। ये तो हो गए आपके विचार, इन बिंदुओं पर हम लोग विचार करते हैं। लेकिन पदार्थ में कौन कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप के गुण होते हैं, जैसे कि सामर्थ्य होगा, दृढ़ता होगा, प्रत्यास्थता हो गया, सुगठिता, नम्यता। ये क्या है? ये मशीन के अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग गुणों की आवश्यकता होती है। तो पहला रहता है आपका इंजीनियरिंग निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के यांत्रिक गुण। तो पहला आता है सामर्थ्य। सामर्थ्य सामर्थ्य को कहते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ सामर्थ्य वह गुण है जिसके कारण बिना असफल हुए पदार्थ के विभिन्न प्रतिबलों के विरोध की क्षमता उत्पन्न होती है। मतलब कोई भी पदार्थ बिना असफल हुए उस पर लगने वाले प्रतिबलों को सहन कर सके या फिर उनका विरोध करने की जो क्षमता है वो सामर्थ्य कहलाती है। एल्यूमिनियम, इस्पात तथा तांबा आदि इनमें संपीड़न तथा तनाव में समान सामर्थ्य होते हैं, जबकि कर्तन सामर्थ्य तनाव से कम होता है। ढलवान लोहे की बात करें तो ढलवान लोहे की तनाव तथा कर्तन में सामर्थ्य संपीड़न में काफी कम होती है। पदार्थ की सामर्थ्य की माप और उनके अंतिम प्रतिबल द्वारा प्रदर्शित की जाती है। मतलब प्रत्येक मटेरियल की अलग अलग सामर्थ्य होती है। सेकंड गुण आता है मटेरियल का दृढ़ता। दृढ़ता क्या है? प्रतिबल के प्रभाव में विरूपण का विरोध करने की पदार्थ की क्षमता ही दृढ़ता कहलाती है, जिसे कहते हैं स्टिफनेस, दृढ़ता। स्टिफनेस दृढ़ता क्या है? प्रतिबल के प्रभाव में विरूपण का विरोध करने की किसी पदार्थ की क्षमता ही दृढ़ता कहलाती है। पदार्थ का प्रत्यास्थ गुणांक इसकी माप होती है। तीसरा गुण आता है आपका प्रत्यास्था। प्रत्यास्था का नाम तो आपने सुना ही होगा, शुरुआत से ही आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ते आए हैं मटेरियल प्रॉपर्टी में। तो एक आता है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था क्या होता है उसके बारे में हम लोग प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करती है और जैसे ही परिवर्तनकारी बल को हटा दिया जाता है तो वस्तु अपने पूर्ण आकार में आ जाती है। मतलब आपने किसी वस्तु पर बल लगाया और बल में परिवर्तन हो गया और जैसे ही आपने वहां से बल को हटाया तो क्या होगा? वस्तु अपने पूर्ण आकार में आ जाएगी। इसे कहते हैं प्रत्यास्था। सभी निर्माण पदार्थ प्रत्यास्थ होते हैं
परंतु कुछ पदार्थ कम होते हैं और कुछ पदार्थ अधिक होते हैं। इस्पात अधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ है, मतलब सबसे ज्यादा अगर प्रत्यास्था की बात की जाए तो स्टील में मैक्सिमम इलास्टिसिटी होती है। मशीन अंगों तथा सूक्ष्म औजारों के लिए यह एक आवश्यक गुण होता है। रबड़ वाले इस गुण के कारण कुछ महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग पदार्थ भी होते हैं। रबड़ वाला गुण आपने देखा होगा, प्लास्टिक की कोई बॉल होती है तो हम लोग जब उसको फोर्स लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, और जैसे हम उस पर जिससे बल को हटा लेते हैं तो वो अपने पूर्ण आकार में आ जाता है। यही गुण होता है प्लास्टिसिटी का, वो आपका इलास्टिसिटी का। अब बात करते हैं प्लास्टिसिटी क्या होता है। प्लास्टिसिटी किसी गुण के कारण पदार्थ पर बल लगाने पर प्लास्टिसिटी क्या होता है। इस गुण के कारण पदार्थ पर बल लगाने पर उसके आकार में बिना टूटे स्थायी परिवर्तन आ जाता है, और बल लगाने पर पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है। उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। किसी वस्तु पर आपने बल लगाया और वस्तु में परिवर्तन हो गया, परंतु वो टूटा नहीं, परिवर्तन हो गया लेकिन टूटा नहीं। और जैसे आपने बल को हटा लिया तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब वो अपने पूर्ण आकार में नहीं आया। तो ये पदार्थ का गुण हो जाता है प्लास्टिकता, जिसे सुगठता भी कहते हैं। एक आता है नम्यता। नम्यता मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। नम्यता फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। इस गुण के कारण किसी पदार्थ को बिना टूटे किसी चाप में झुकाया जा सके, उसे कहते हैं नम्यता। तांबा, एल्यूमिनियम तथा इस्पात में यह गुण अधिक पाए जाते हैं। मतलब आप उस पर कितना भी इसको बेंड करेंगे तो वो एक कर्व में आ जाएगा, और जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो ये अपने पूर्ण आकार में आ जाएगा पहले से। तो ये गुण अधिकतर किसमें होता है, तांबा, एल्यूमिनियम और इस्पात। कई भी आपने देखा होगा कुछ धातुओं की बहुत ही जीप साफ करने वाली, तो उसमें देखो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो वो अक्सर आपकी या तो स्टील की बनी होती है या फिर होती है तांबे की, और कहीं कहीं पे प्लास्टिक होता है, लेकिन उसको लोहे का नहीं बनाते हैं या एल्यूमिनियम का नहीं बनाते हैं या ब्रास का नहीं बनाते। तो ये क्या है कि वो नम्यता, जो फ्लेक्सिबिलिटी गुण के कारण ही पदार्थ का हम लोग सिलेक्शन करते हैं कि किस गुण की आवश्यकता है हमें है। फिर आता है आपका कुट्टता, जिसे कहते हैं मैबिलिटी। कुट्टता क्या है कि जब किसी पदार्थ के ऊपर हम बाह्यबल लगाते हैं और बाह्यबल के कारण पीट पीट कर उसके पदार्थ की पतली चादर के रूप में उसको परिवर्तित कर देते हैं। तो ये क्या है, किसी भी धातु को पतली चादर में बदलने का गुण ही कुट्टता होता है। मतलब आपने क्या किया, उसको पीट पीट कर उसको चादर की फॉर्म में परिवर्तित कर दिया। एक गुण आता है आपका भंगुरता। भंगुरता क्या है, ब्रिटलनेस। इस गुण के कारण पदार्थ पर चोट लगाने पर वह बिना किसी विकार या खराबी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, यह गुण पदार्थ का भंगुरता कहलाता है। जैसे कि चौक, जैसे ये चौक है, यदि हम इसको तोड़ेंगे तो ये तुरंत टूट जाएगी। ऐसा नहीं कि ये बेंड हो जाए, नहीं, ये टुकड़ों की फॉर्म में आ जाएगी। या फिर कांच, कांच पे आपने फोर्स लगाया तो कांच क्या है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, जैसे ही आपने उस पर फोर्स लगाया वो टुकड़ों की फॉर्म में विभक्त हो जाएगा। कठोरता, जिसे कहते हैं हार्डनेस। हार्डनेस पदार्थ का वह गुण है जिसमें पदार्थ काटे जाने का, घिसे जाने का या खरोचे जाने का विरोध करता है, इसे हार्डनेस कहते हैं।
टफनेस, कड़ापन क्या है? बार बार किए जाने वाले नमन, मरोड़ तथा इंपैक्ट लोड के कारण भंजन के प्रति पदार्थ द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिरोध को उसका कड़ापन कहते हैं। इस गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले झटकों का विरोध करता है, तो यह हो जाता है पदार्थ का टफनेस। एक और गुण आता है पदार्थ का जिसे कहते हैं क्रीप, क्रीप या सर्कल। ये ऐसा गुण है कि ये एक बार में नहीं होता, ये लंबे समय अवधि के लिए ये गुण किसी धातु में उत्पन्न होता है। इस गुण के कारण पदार्थ स्थिर प्रतिबल पर समय के साथ साथ धीरे विकृत होने लगता है। इस गुण की उपयोगिता उन मशीनों तथा उपकरणों के लिए होती है जिनके अंग उच्च तापमान पर काम करते हैं, जैसे भाप टरबाइन, बॉयलर, ऊष्मा इंजन इत्यादि। तो ये क्रीप का गुण है। जैसे आपने देखा कोई बेल्ट है, यदि आप उस बेल्ट को एक बार खींचते हैं तो बेल्ट खिंचती नहीं है, और आपने क्या किया, उसको लंबे समय के लिए उस पर लोड लगा दिया तो वो क्या होती, बेल्ट खिंच जाती है। ये गुण है क्रीप। या आपने देखा होगा लकड़ी के कुछ वो आते हैं पटिया टाइप के, यदि वो गीले हैं और आपने उसको कहीं तिरछा रख दिया तो वो टेढ़े हो जाते हैं, और यदि वो सीधे रखे हैं या फिर आप चाहें कि हम एक बार में टेढ़ा करना चाहें तो टेढ़ा नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये क्रीप का जो गुण है वो टाइम पर डिपेंड करता है। मतलब कि आपने कांस्टेंट लोड पर एक लंबे समय तक आप उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। एक आता है मशीनन गुण। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर मशीन द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं सरल और आसान तरीके से की जाएं, उसे पदार्थ का मशीनन गुण कहते हैं। इस गुण के कारण पदार्थ को आसानी से काट सकते हैं, पदार्थ को आसानी से उसको कटिंग करके दूसरे आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये क्या है, मशीनन गुण होना चाहिए। अगर ये गुण नहीं होगा तो उस पर आप वर्क कर ही नहीं पाएंगे। तो ये भी एक गुण होना चाहिए। फिर आ जाता है इंजीन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ। यदि हम इंजीन में पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पदार्थ आपके दो टाइप किए जाते हैं, एक आते हैं धात्विक और एक आते हैं अधात्विक। धात्विक पदार्थ वे जिनमें धातुएं होती हैं, और धात्विक आपके फिर दो प्रकार किए जाते हैं जिन्हें कहते हैं फेरस और नॉन फेरस। फेरस वो हैं जिनमें लोहे का अंश होता है, और नॉन फेरस जिनमें लोहे की मात्रा अनुपस्थित रहती है, नॉन फेरस। और अगर आधात्विक पदार्थों की बात की जाए तो वो आ जाते हैं कि कार्बन, रबड़, लकड़ी, सीसा, प्लास्टिक, फेरोइड, ये सभी क्या है आपके आधात्विक पदार्थों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन डिजाइन का आसान और सरल शब्दों में समझ में आया होगा। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो ये डिफरेंट टाइप के पॉइंट होते हैं जब किसी मशीन के पार्ट को डिजाइन करने से पहले इन सभी बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो मिलते हैं डिजाइन के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।